मुरैना से एक खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार, इनके भाई पर हमला हुआ, जानलेवा अटैक किया गया। सत्यपाल सिंह सिकरवार ने एक वीडियो जारी किया है, हिस्ट्री शीटर सोनू तोमर पर आरोप लगाए। कहा है मेरा छोटा भाई जनपद सदस्य है, उस पर जानलेवा हमला किया गया है। ये वीडियो जारी किया सत्यपाल सिकरवार ने। कई राउंड की फायरिंग की गई है। ये चुनाव दो लोगों के बीच का है। मेरी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। मेरे परिवार के लोग घर घर जाकर शांतिपूर्ण प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, इसीलिए बौखला कर अटैक करवा रही है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार ने दरअसल सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव में हार के डर से परिवार पर वार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो सत्यपाल सिकरवार के भाई पर जानलेवा हमला और इसके बाद वीडियो जारी किया है कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार ने। बीजेपी हार के डर से बौखला गई है, परिवार पर अटैक कर रही, जबकि परिवार शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार में जुटा है। ये कोई नई बात नहीं है। इस पूरे इलाके में चुनाव के दौरान हिंसा, उपद्रव, मारपीट, ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं, इतिहास रहा है इसका। लेकिन मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी ने अब सीधे बीजेपी पर इसका दोष दिया है। जो एचएस हिस्ट्री शीटर है सोनू तोमर, पुत्र बसंत सिंह तोमर, उसने मेरे भाई और वहाँ के ग्राम पंचायत पर जानलेवा हमला किया। कई राउंड फायरिंग भी की है। मैंने इस संबंध में प्रशासन से बात की है और प्रशासन से और आम लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ये चुनाव दो लोगों के बीच में चुनाव है। ये चुनाव शांतिपूर्ण हो, हिंसक नहीं हो। और सत्येंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, ये मामला पॉलिटिकल है या इस तरीके की घटना के बाद इसका कोई असर आम जनता के बीच भी आप देख रहे हैं? इस तरह की घटनाएं, आरोप नए तो नहीं इलाके में? नहीं, बिल्कुल देखा जाए तो चंबल इलाके में जिस तरीके से मतदान के दौरान तो फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आई हैं, लेकिन अगर विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो चाहे 19 का चुनाव रहा हो या 14 का रहा हो या 2009 का लोकसभा चुनाव रहा हो, इस तरीके की घटनाएं जो पहली बार सामने आई हैं, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार, नीतू उनके भाई है नरेंद्र सिकरवार, जो वर्तमान में जनपद सदस्य भी है, और वो अम्बा इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे। रूहर गाँव का ये पूरा मामला है, अम्बा थाना इलाके का। तो जिस तरीके से जो फायरिंग की घटना सामने आई है और बताया जा रहा है कि जो गांव का ही हिस्ट्री शीटर बदमाश है सोनू तोमर, इस पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। और इसने जैसे ही वो चुनाव प्रचार गांव में कर रहे थे तो उसी समय इसने 3 से 4 राउंड फायर किए और उसके बाद वो फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। इन प्रत्याशी के जो भाई हैं उन्होंने और जो गाँव के लोग हैं उन्होंने, हालांकि पुलिस अब ये बता रही है कि चूंकि सरपंचायत चुनाव का जो विवाद था वो इनमें दोनों पक्षों, एक सोनू तोमर है, एक रूहर के ही गुड्डू तोमर है जो पूर्व सरपंच है, इनका कोई विवाद चला रहा था, उस कारण से ये हमला हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी भाई उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे और पुलिस लगातार जिला बदर एनएसए की कार्रवाई हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर कर रही है, तो इस तरीके के जो हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं ये कैसे फरार हैं, जिस पर दर्जनों अपराध हैं, जिला बदर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, ये कई बड़े सवाल करते हैं। हालांकि सत्यपाल सिंह सिकरवार ने भी सवाल खड़े किए हैं कि चूंकि ये 2 प्रत्याशियों का चुनाव है, 2 दलों का चुनाव है और चुनाव के तरीके से होना चाहिए। इस तरीके की जो वारदातों की घटनाएं जो सामने आ रही है वो निराधार गलत है और इसकी उन्होंने निंदा भी की। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही प्रत्याशी की तरफ से, ना ही किसी बड़े जनप्रतिनिधि की तरफ से, कि जैसे जो फायरिंग की मामला सामने आया है, कौन है, क्या बीजेपी की तरफ से ये हिस्ट्री शीटर है जो बीजेपी को बिलोंग करता है, क्या है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना है। तो ये भी कहीं चुप्पी से साधी गई है, बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि क्या है कि जब प्रतिक्रिया, या तो बीजेपी को भी कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी कि ये किसी दल से जुड़ा हुआ है या क्या है, इस बदमाश पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये कई सवाल खड़े करने वाली बात है। और अमूमन अगर देखा जाए तो चंबल इलाके में चुनाव में तो फायरिंग जैसी तमाम सारी जो घटनाएं सामने आती हैं वो कई बार चुनावों में देखने को मिलती हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने है ये बड़ी निंदनीय बताई जा रही है। जी चलिए, तो आपने 2 बड़ी गंभीर बातें की। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन अब तक नहीं आया।
लेकिन क्या इस तरह के मामलों पर शिकायत के बाद एक्शन होगा, क्योंकि फेयर और फेयरलेस इलेक्शन होना ये सभी के लिए और इस इलाके में घटनाओं का बाकी जगहों पर असर ये भी तय है। तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की अपील भी है और एक शिकायत भी, देखते हैं इस पर क्या एक्शन होता है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।